ऑपरेशन सिंदूर क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था 7 मई की रात? पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया? और सबसे ज़रूरी बात कि इसका नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? वाई नॉट समथिंग एल्स? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, एंड तक लाजमी देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द मेन पॉइंट कि व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को रात 1 बजे के करीब पाकिस्तान में जो इंडिया ने स्ट्राइक्स की, उन स्ट्राइक्स को इंडियन आर्मी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर का। यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड? असल में 7 मई की रात हुआ क्या? आइए देखते हैं। तो 7 मई को रात 1 बजे इंडिया लॉन्चेस लेट नाइट स्ट्राइक्स एट साइट्स ऑफ कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग एंड मुजफ्फराबाद। ये कुछ साइट्स हैं जहां पे इंडिया ने अटैक किया। अब ये बेसिकली कौन कौन से साइट्स हैं, इनको मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखें कि सबसे नीचे बहावलपुर का एरिया मेंशन्ड है, उसके बाद मुरीद के आ जाता है, उसके बाद गुलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, चक आमरू और सियालकोट, ये सारे जो कश्मीर के साथ एरियाज़ हैं वहाँ पे अटैक हुए। बेसिकली मिसाइल अटैक्स थे, इन डिफरेंट साइट्स को टारगेट किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यही साइट्स क्यों? वाई दीज एरियाज? वाई नॉट समवेयर एल्स? कहीं और अटैक क्यों नहीं किए गए? तो बेसिकली इसका जवाब जो इंडिया फराहम कर रहा है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने अटैक किया टेरर कैंप्स को, कुछ टेररिस्ट के कैंप्स थे, हमने उनको अटैक किया। और यहाँ पे जो आप सामने मैप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने जितने भी अटैक्स किए उन सारे 9 पॉइंट्स के इन्होंने यहाँ पे रीज़न दी है कि वो किस जगह पे किस टेरर कैंप को बेसिकली अटैक कर रहे थे। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट यानी बहावलपुर की बात करें तो वहाँ पे मेंशन किया गया है मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर JEM यानी जैश मोहम्मदी, कहते हैं कि उनका यहाँ पे कैंप था। उसके बाद जो सेकंड साइड थी मुरीद की, तो यहाँ पे कहते हैं कि मरकज़ तैयबा था, LET यानी लश्कर तैयबा, उनका कैंप था। थर्ड जो तहरा कलान की जगह है वहाँ पे वो कहते हैं कि सर्चल जगह थी, JEM अगेन जैश मोहम्मदी का कैंप था। देन सियालकोट की जो टारगेट साइट है वो महमूना जोया, तो ये HM का यहाँ पे वो कहते हैं कैंप है, HM यानी हिजबुल मुजाहिदीन। देन अगेन इसी तरह जो बरनाला का एरिया है वहाँ पे मस्जिद अहले हदीस को टारगेट करना था, LET लश्कर तैयबा, ठीक है। उसके बाद मस्जिद अब्बास है कोटली की, जिसमें अगेन वो कहते हैं कि जैश मोहम्मदी का कैंप था ये। उसके बाद हमारे पास मस्कर रहील शहीद कोटली अगेन आ जाता है, HM यानी हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप मेंशन करते हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद के जो 2 साइट्स को उन्होंने मेंशन किया है, वहाँ पे एक जगह वो क्लेम करते हैं कि लश्कर तैयबा का कैंप था और दूसरी जगह पे जैश मोहम्मदी का। अब ये तो वो क्लेम्स हैं जो इंडिया की तरफ से किए जा रहे हैं, बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या ये वाकई हकीकत है? पाकिस्तान का इस पे क्या रिस्पॉन्स है? क्या वो इस बात को तस्लीम कर रहा है या नहीं? सो पाकिस्तान से रिस्पॉन्स इज क्वाइट ब्लंट एंड क्लियर, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडिया टारगेटेड सिविलियंस। यहाँ पे कोई दूसरी तीसरी बात या कोई दूसरा तीसरा लॉजिक नहीं है, कोई यहाँ पे बहाना नहीं माना जा रहा। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सिविलियंस को अटैक किया गया है, ना किसी टेरर कैंप को अटैक किया गया, ना ही किसी स्पेसिफिक साइट को किया गया, बल्कि यहाँ पे सिविलियंस को हरासा करना था, इनोसेंट पीपल को टारगेट किया गया है, और यही बेसिकली मेन चीज़ हुई है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं, हलाकतें कितनी हुई हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट में कितनी इनोसेंट पीपल अपनी जान खो बैठे हैं। So DGISPR confirmed that 31 civilians slain and 57 injured in Indian air strikes, यानी 31 लोग शहीद हुए हैं और 57 लोग जख्मी हैं इस टाइम। Now let's move towards the next question। हमारी इस वीडियो के एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि why named it सिंदूर? Why not something else? कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया? सिंदूर ही क्यों? तो इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि इंडियंस का ये मानना है कि ये जो उन्होंने अटैक किया है ये रिटेलिएशन अटैक है पहलगाम टेरर अटैक का।
जो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के एरिया जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। अब बेसिकली उस अटैक को बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, हम सब कंडेम करते हैं, पाकिस्तानी और इंडियंस होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान होने की हैसियत से, क्योंकि वो जो 26 लोग उसमें मारे गए थे वो उनको उनका मज़हब पूछ के मारा गया था, उनका मज़हब पूछ के कि वो हिंदू हैं तब उनको मारा गया था। और उसमें बेसिकली एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी कि एक औरत ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उसे कहा गया कि नहीं, तुम्हें हम छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाके मोदी सरकार को बता सको। तो बेसिकली उस चीज़ को कि उस औरत का सिंदूर छीना गया और भी काफ़ी लोगों का, क्योंकि वहाँ पे सिंदूर को लिंक किया जाता है खावन से, हस्बैंड से, तो बेसिकली उनको मारा गया तो उनका सिंदूर छीना गया, तो इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया। बट यहाँ पे मसला इस बात का है कि इस चीज़ को फ़ौरन ही इंडिया ने एज अ सेम ओल्ड स्टोरी ब्लेम गेम के थ्रू पाकिस्तान पे फ़ौरन ब्लेम कर दिया कि ये टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ। हालांकि पाकिस्तान में अब तक इस चीज़ को कंडेम किया जा रहा है और इस क्लेम को जो है वो निगेट किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ था। इवन कि पाकिस्तान ऑफर्ड कि आप जो है उसकी ओपन इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसको इन्वेस्टिगेट करें कि वो असल काम था किसका। ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़न थी बिहाइंड द थिंग कि इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा गया। Now comes the last part of this particular video. लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था। अब बेसिकली पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को हम देखेंगे डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया की न्यूज़ के थ्रू कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि हमें इस बात की श्योरिटी हो कि वाकई ही मैं जो बात कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे CNN वर्ल्ड का, जिन्होंने कहा कि इंडिया लॉन्च्ड मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे एंड पाकिस्तान क्लेम्ड इट शॉट डाउन 5 इंडियन एयरफोर्स जेट्स। यानी पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि 5 इंडियन जेट्स को गिरा दिया गया। इसी चीज़ को हम ये रॉयटर्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सेज इट हैज़ शॉट डाउन जेट्स, कि कुछ जेट्स को गिराया गया है। ऑल्दो नंबर अभी कंफर्म नहीं है, कहीं पे 5 कहा जा रहा है, कहीं पे 6 कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉन न्यूज़ में कहा गया कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स एज रिटेलिएशन फॉर लेट नाइट स्ट्राइक्स एट 6 साइट्स। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 5 इंडियन जेट्स को गिराया गया। अब यहाँ पे जो सबसे नोटेबल चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट टू शॉट डाउन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट राफेल। यानी पाकिस्तान ने राफेल त्यारा जो गिराया है, जो 4.5 जनरेशन का था, और ये जेट बहुत पावरफुल समझा जाता है, फ्रेंच जेट है, तो इसको गिराना ये बजाते खुद बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी थी ऑपरेशन सिंदूर की। आई होप कि इसकी मेन पॉइंट्स, मेन क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि आपको उसका आंसर दिया जाए। थैंक यू।